जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बजरंग बाण क्या होता है और बजरंग बाण के क्या फ़ायदे हैं, कैसे बजरंग बाण के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे आप अंजनी पुत्र वीर बजरंग बली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, बजरंग बाण जो है किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। बजरंग बाण क्या है कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति और भय से मुक्ति ये सब दिलाता है। यदि आप किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं, किसी विशेष परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। श्री हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आज भी कहते हैं कि सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं एवं चिरंजीवी हैं। भगवान अपने भक्तों के कष्टों को, परेशानियों को दूर करते हैं और अपने भक्त की भय और रोगों से मुक्ति कराते हैं। भगवान हनुमान जी जो हैं वो उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। सभी इच्छाओं की पूर्ति और भय से मुक्ति करने के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है और ये इनका आशीर्वाद पाने का बड़ा अचूक उपाय है। देखिए, बजरंग बाण का जब भी आप पाठ करते हैं तो यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है या कोई अन्य किसी भी किस्म की बाधा आ रही है, विवाह में आने वाली बाधा है, या कोई आप ऐसा सोचते हैं कि गंभीर बीमारी है, उस केस में भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है, समाज में मान सम्मान की कमी है या और कोई दिक्कत है, देखिए बजरंग बाण से आपको फल क्या मिलेगा। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। जब कोई इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा विपदा आ जाए, जिसका कोई हल नहीं मिल रहा, कोई समाधान नहीं मिल रहा, हर काम में आपको निराशा मिल रही है, कोई आपके काम नहीं बन रहे, घर में कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है, शत्रु बहुत हावी होते जा रहे हैं, ना नौकरी काम धंधे परेशानी में, मन में एक अजीब सा भय बना रहता है, डर बना रहता है, या किसी भी तरह की ऊपरी बाधा भी आपको लगती है, तो भी उस समय बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। देखिए, बजरंग बाण का पाठ करने के आपको मोटे तौर पे क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे इंसान को कभी भी कोई गंभीर रोग नहीं होगा। अगर रोग है तो वो उसे उस रोग से मुक्ति मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी। नियमित पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में से जो ग्रह दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हनुमान जी का पाठ करने वाले या हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करने वाले, चालीसा का पाठ करने वाले के ऊपर कभी भी कोई ग्रह दोष ग्रह बाधा नहीं आती। शनि ग्रह शांत रहते हैं, राहु शांत रहते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, सब तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि मन में कोई भय है, डर है, किसी भी तरह का संकट महसूस कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा लगता है और एक इंसान मजबूती महसूस करता है, भाग्य का साथ मिलता है। और कोई बीमारी वगैरह से तो जैसे मैंने बताया आपको मुक्ति मिलती है। अकारण ही बिना वजह ही आपको लगता है भय भय बना रहता है, डर बना रहता है, तो हनुमान जी आपके उस डर को दूर करने में सक्षम हैं। शत्रुओं से आप परेशान हैं, शत्रु दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो ऐसे में भी आप हनुमान जी की सहायता ले सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपको आत्मविश्वास और आपके साहस में वृद्धि होगी। यदि आपके कामों में समय समय पर बाधा आती रहती है, कोई आपका बना बनाया काम फंस जाता है और सब आप दुविधा और परेशानी महसूस करते हैं, उस समय आप हनुमान जी को याद कर सकते हैं। उस समय आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, बहुत ही फल मिलेगा। अपने परिवार के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। देखिए, बजरंग बाण का पाठ है ना, कोई साधारण पाठ नहीं है, कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। बजरंग कहा जाता है हनुमान जी को और बाण कहते हैं आपके लक्ष्य को। ये सीधा लक्ष्य का भेदन करना है। आप अपने जिस भी टारगेट के लिए, जिस भी समस्या के लिए, परेशानी के लिए या और भी कुछ अपने अच्छे के लिए भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, भगवान बजरंग बली को याद करना चाहते हैं, आप कीजिए। उनका पाठ करके आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी जो भी समस्या है, जो भी व्याधि है या किसी विशेष कार्य में सफलता के लिए, किसी विशेष बाधा को दूर करने के लिए आप उनका पाठ कर रहे हैं, तो वास्तव में बहुत ही फलदायक रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, बजरंग बाण कोई छोटी चीज़ नहीं है, बजरंग बाण बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप सच्चे मन से, अच्छे मन से बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वास्तव में इसके जो लाभ हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं।
बजरंग बाण का पाठ जो भी भक्त करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा। देखिए ये तो कलयुग के बड़े जागृत देव माने गए हैं। श्रद्धापूर्वक अगर यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो कई तरह की विपदाओं से आप बच सकते हैं। ग्रह दोष खत्म करने हैं इन्होंने। और यदि इवन यहाँ तक आप सोचिए कि यदि कोई ऐसा जेल में बंद है व्यक्ति, या जेल जाने के योग बन रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी आ रही है कि शायद शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं और कारागार योग बनने के चांस है या कारागार जाने के चांस है, तो भी आप बजरंग बाण का नियमित पाठ कीजिए। कितना छुटकारा मिलेगा, कैसी चीज़ों से आप मुक्ति मिल जाएगी। कोई गंभीर बीमारी है, कोई सर्जरी होने के लक्षण हैं, कोई बड़ा रोग हो गया है जो अशुभ मंगल की वजह से, ऐसे में भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। भगवान उससे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। नौकरी चली गई है, नौकरी छूटने का डर है, बड़ी मुश्किल में है, कार्य की परेशानी है, काम धंधे की परेशानी, उस समय भी आप बजरंग बाण का पाठ करके इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। घर में वास्तु दोष हैं, तरह तरह के कलेश बने हुए हैं, घर में समस्या होती है, आपस में हस्बैंड वाइफ में कलेश बना रहता है, या घर का वास्तु ही इस तरह से ख़राब है कि बस नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई है घर में, उस समय भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा घर में लगा सकते हैं। कोई आप गंभीर बीमारी हो गई है, दवा फ़ायदा नहीं कर रही, बार बार इलाज करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, तब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो इसके लाभ तो ऐसे अनगिनत हैं कि मैं शायद बताऊं तो भी काफ़ी नहीं रहेगा। अब इसको करने का तरीका क्या है वो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। साफ शुद्ध तरीके से नहा धोकर इनका बजरंग बाण का विशेष तौर पे, सो यदि आप किसी गंभीर समस्या से मुक्ति चाह रहे हैं या कोई आपकी विशेष कामना है, तो किसी भी मंगल या शनि से इसका पाठ उठा सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं भी रोज़ आप 1 पाठ करेंगे, 2 पाठ करेंगे, 5 पाठ करेंगे, 11 पाठ करेंगे, और कितने दिन तक करेंगे। अपने हनुमान जी के सामने फर्स्ट डे जब भी आप शुरू करें, मंगल या शनि जब से भी शुरू कर रहे हैं, तो संकल्प कर लीजिए कि भाई आप ये जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस स्पष्ट रूप से हनुमान जी के आगे आप उच्चारित कीजिए कि भी किस विशेष उद्देश्य से ले या किस समस्या के समाधान के लिए आप उनका पाठ करने जा रहे हैं, और आप डेली उनके कितने पाठ करेंगे और कितने दिन तक करेंगे। सामने जब भी पूजा पाठ करने बैठे, जब भी उनका जाप करने बैठे, उनकी तस्वीर के आगे एक दिया बत्ती अवश्य कर लें, कोई सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें, और मन में उनका संकल्प करके, मन में उनका ध्यान करके सामने अच्छे से उनको सच्चे मन से, अच्छे मन से पाठ करना शुरू करें। पाठ करने के बाद गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और अपनी मनोकामना पुनः दोहरा के रोज़ाना का समय वही रखिए, स्थिति वही रखिए। कोशिश कीजिए कि सारा का सारा जाप अगर आप घर पे कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, या घर के किसी एकांत स्थान में कर रहे हैं। अगर नहीं आपको स्थान मिलता या आप डेली नहीं जा सकते, तो कम से कम मंगलवार या शनिवार को तो उस पाठ को आप कोशिश कीजिए कि आप मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ के ही करें, या मंदिर में बैठ के करें, धूप दीप जलाकर शुद्ध करके अपने आप को। और जब भी आप पाठ करते हैं, जितने दिन का भी आपने संकल्प किया है, थोड़ा सा ख़राब चीज़ों से, गलत चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए हनुमान जी ना बड़े ही जागृत देव हैं। आप इनको मन से याद करेंगे, ये अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं। तमाम उनके जो काम हैं भगवान श्री राम के वो हनुमान जी ने ही संवारे हैं। तो आज की तारीख में जागृत देव की श्रेणी में आते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हज़ारों लाखों इनके भक्त हैं। आपने जगह जगह देखा होगा, सबसे ज़्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये वास्तव में आपकी पुकार सुनते हैं, ये वास्तव में आपके लिए भला करते हैं, ये आगे आके आपकी चीज़ों को संभालते सुधारते हैं। तमाम तरह की नेगेटिव शक्तियाँ हनुमान जी से दूर रहती हैं। तो यदि आप भी इस तरह की कोई समस्या या इस तरह की कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, शत्रुओं से भय है, मन में डर है, और आप साहस चाहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, या किसी विशेष समस्या से समाधान छुटकारा चाहते हैं, तो अवश्य से अवश्य आप इसका पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। 11 पाठ, 31 पाठ, 51 पाठ, 108 पाठ का संकल्प अपने हिसाब से कर लें। शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें। इस पाठ को चाहें तो कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कोई इसमें बंधन नहीं है। सिर्फ एक ये है कि शुद्धता का ध्यान रखें। ठीक है, जब भी आप पाठ करने बैठें, अपने नीचे खाली फर्श पर ना बैठें, कोई आसन बिछा कर बैठें और शुद्ध तरीके से कार्य करें।
बजरंग बाण का पाठ सूर्योदय से पूर्व भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन है। शुरुआत आपको सिर्फ इसकी मंगल और शनि से करनी है। जितने दिन का भी आप संकल्प लेते हैं उतने दिन तक आप ये करते रहें। अपने मन मस्तिष्क को साफ रखें, स्वच्छ रखें, कोई किसी गलत उद्देश्य के लिए इसका पाठ ना करें, तभी इसका फ़ायदा आपको अच्छे से मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके नज़दीक आना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो अवश्य इस पाठ को करें। आप अवश्य, भगवान आपको अवश्य ही लाभ देंगे, फ़ायदा देंगे और आपके सभी कार्य अच्छे होंगे। जय माता दी।